नमस्कार दोस्तों। हमारे लास्ट वीडियो में हमने महाभारत का महत्व संक्षेप में जाना था। आगे की कथा हम वहीं से जारी रखते हैं जब दुर्योधन ने भीम को मारने की कई प्रकार से चेष्टा की, किंतु भीम दुर्योधन के कुचक्कर से बाहर निकल आते। इसके बाद धृतराष्ट्र ने सारे राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा कृपाचार्य की देखरेख में कराई, जिनका जन्म सरकंडों के झुंड पर हुआ था। उनकी जुड़वा बहन का नाम कृपि था। इसके बाद भीष्म ने अपनी इच्छा के अनुसार पांडव और कौरव की शस्त्र विद्या के लिए दुनिया के महानतम योद्धा द्रोण को गुरु नियुक्त किया। भीष्म ने उन्हें महल में बुलाकर उनका हस्तिनापुर में आने का कारण पूछा, तो द्रोण ने उन्हें अपनी आत्मकथा बताई। जब बहुत समय पहले उन्होंने महर्षि अग्निवेश से शस्त्र विद्या सीखी, तब पंचाल देश के राजा द्रुपद उनके सहपाठी और मित्र थे, और द्रुपद ने उन्हें वचन दिया था कि मेरा राज्य संपत्ति सुख तुम्हारा भी होगा। ये सुनकर द्रोण को बड़ी प्रसन्नता होती है। कुछ वर्षों बाद शरद्वान की पुत्री और कृपाचार्य की बहन कृपि से द्रोण का विवाह हुआ। उनसे अश्वत्थामा का जन्म हुआ। द्रोण कहते हैं, एक दिन की बात है, गोदन के धनी ऋषि कुमार दूध पी रहे थे। अश्वत्थामा उन्हें देखकर दूध पीने के लिए मचल गया और रोने लगा। उस समय मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। यदि मैं किसी कम गाय वाले से गाय लेता तो उसके धर्म कर्म में अड़चन पड़ती। अतः जिसके पास बहुत सी गौएं हो, उसी से धर्म के अनुसार विशुद्ध दान लेने की इच्छा से मैंने एक देश से दूसरे देश में कई बारी भ्रमण किया, पर मुझे दूध देने वाली कोई गाय नहीं मिल सकी। एक बार जब मैं लौट कर आया तो मैंने देखा कि छोटे छोटे बालक आटे के पानी से अश्वत्थामा को ललचा रहे हैं, और वह अज्ञान मोहित बालक उस आटे के जल को ही दूध समझकर पी रहा है और हर्ष से फूला नहीं समा रहा है, तथा ये कहता हुआ उठकर नाच रहा है कि मैंने दूध पी लिया। कुरुनंदन बालकों से गिरे हुए अपने पुत्र का इस प्रकार नाचते और उसकी हंसी उड़ाई जाती देख मेरे मन में बड़ा क्षोभ हुआ। उस समय कुछ लोग इस प्रकार कह रहे थे, इस धनहीन द्रोण को धिक्कार है, जो धन का उपार्जन नहीं करता, जिसका बेटा दूध की लालसा से आटा मिला हुआ जल पीकर आनंद मगन होकर नाच रहा है कि मैंने भी दूध पी लिया। इस प्रकार बातें करने वाले लोगों की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो मेरी बुद्धि स्थिर न रह सकी। मैं स्वयं ही अपने आप की निंदा करता हुआ मन ही मन इस प्रकार सोचने लगा, मुझे दरिद्र जानकर पहले से ही ब्राह्मणों ने मेरा साथ छोड़ दिया। मैं धनाभाव के कारण निंदित होकर उपवास भले ही कर लूँगा, परंतु धन के लोभ से दूसरों की सेवा, जो अत्यंत पापपूर्ण कर्म है, कदापि नहीं कर सकता। भीष्म जी, ऐसा निश्चय करके मैं अपने प्रिय पुत्र और पत्नी को साथ लेकर पहले के स्नेह और अनुराग के कारण राजा द्रुपद के यहाँ गया। मैंने सुन रखा था कि राजा द्रुपद का राज्य अभिषेक हो चुका है, अतः मैं मन ही मन अपने आप को कृतार्थ मानने लगा और बड़ी प्रसन्नता के साथ राज सिंहासन पर बैठे हुए अपने प्रिय सखा के समीप गया। उस समय मुझे द्रुपद की मैत्री और उनकी कही हुई पुरानी बातों का बार बार स्मरण हो रहा था। अपने पहले के सखा द्रुपद के पास पहुंचकर मैंने कहा, नरश्रेष्ठ, अपने इस मित्र को पहचानो तो सही। मैं द्रुपद के पास पहुंचकर एक मित्र के भांति ही मिला, परंतु द्रुपद ने मुझे नीच मनुष्य के समान समझकर उपहास करते हुए इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत असंगत एवं अशुद्ध है, तभी तो तुम मुझसे ये कहने की घनिष्ठता कर रहे हो कि राजन मैं तुम्हारा सखा हूँ। समय के अनुसार मनुष्य ज्यों ज्यों बूढ़ा होता है, वैसे ही उसकी मैत्री भी क्षीण होती चली जाती है। पहले तुम्हारे साथ जो मेरी मित्रता थी वह सामर्थ्य को लेकर थी। उस समय हम दोनों की शक्ति समान थी, किंतु अब वैसी बात नहीं है। जो क्षत्रिय है वह वेदवेता का नहीं, जो रथी नहीं वह रथी का सखा नहीं हो सकता। सब बातों में समानता होने से मित्रता होती है, विषमता होने पर मैत्री का होना असंभव है। फिर लोगों में कभी किसी की मैत्री अजर अमर नहीं होती। समय मित्रों को एक दूसरे से अलग कर देता है। इस क्षीण होने वाली मैत्री का भरोसा मत करो। हम दोनों एक दूसरे के मित्र थे, इस भाव को हृदय से निकाल लो। ऋषिश्रेष्ठ, तुम्हारे साथ पहले जो मेरी मित्रता थी वह साथ साथ खेलने और अध्ययन करने आदि स्वास्थ्य को लेकर हुई थी। सच्ची बात यह है कि दरिद्र मनुष्य धनवान का, मूर्ख विद्वान का और कायर शूरवीर का सखा नहीं हो सकता। मैंने अपने राज्य के लिए तुमसे कोई प्रतिज्ञा की थी, इसका मुझे कुछ भी स्मरण नहीं है। ब्राह्मण, तुम्हारी इच्छा हो तो मैं तुम्हें एक रात के लिए अच्छी तरह भोजन दे सकता हूँ।
राजा द्रुपद के यूं कहने पर मैं पत्नी और पुत्र के साथ वहां से चल दिया। चलते समय मैंने एक प्रतिज्ञा की थी जिसे मैं शीघ्र पूर्ण करूंगा। द्रुपद के द्वारा मेरे प्रति कहे गए तिरस्कारपूर्ण वचन, जिसके कारण मैं शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया। भीष्म जी, मैं गुणवान शिष्यों के द्वारा अपने अभिष्ट की सिद्धि चाहता हूँ। आपके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए पंचाल देश से कुरु राज्य के भीतर इस रमणीय हस्तिनापुर नगर में आया हूँ। बताइए मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूँ। द्रोणाचार्य के कहने पर भीष्म ने उनसे कहा, विप्रवर, आप अपने धनुष की डोरी उतार दीजिए और यहाँ रहकर राजकुमारों को धनुर्वेद एवं अस्त्र शस्त्रों की अच्छी शिक्षा दीजिए। कौरवों के घर में सदा सम्मानित रहकर अत्यंत प्रसन्नता के साथ मनोवांछित भोगों का उपभोग कीजिए। कौरवों के पास जो धन, राज्य, वैभव तथा राष्ट्र है, उसके आप ही सबसे बड़े राजा हैं। समस्त कौरव आपके अधीन हैं। ब्राह्मण, आपने जो मांग की है उससे पूर्ण हुई समझिए। ब्रह्मर्षि, आप आए, यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आपने यहाँ पधार कर मुझ पर महान अनुग्रह किया है। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और महाभारत कथा से जुड़ी विशेष जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।